जय हिंद दोस्तों उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर जीडी और ट्रेडमैन की जो एग्ज़ाम है उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन 5 आते हैं और टोटल दोस्तों 10 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों आज हमारी रीजनिंग की क्लास 4 है। तो दोस्तों आज हम कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जिस प्रकार के एग्जाम में आते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों एक के बाद एक सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि सबसे पहले अपने पास 3 आ रहा है, दूसरे नंबर पे 5 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है, फिर 21 आ रहा है, फिर 34 आ रहा है। तो अब नेक्स्ट संख्या हमारी क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पांचों क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हम एक के बाद एक क्वेश्चन सारे कुछ डिस्कस करते हैं, तो आपके कितने सही होते हैं ये कमेंट में आप ज़रूर बताना। तो दोस्तों सबसे पहले तो आ जाते हैं हम कि यहाँ पर आप 2 अक्षरों को देख सकते हैं, ये 3 और 5। दोस्तों ये 3 और 5 को आप देख रहे होंगे सबसे शुरुआत में जो 3 और 5 है, 3 और 5 का यहाँ पर दोस्तों एडिशन किया गया है तो यहाँ पर 8 आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 8 और 13 का एडिशन किया गया है तो 21 आ रहा है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट संख्या उसी प्रकार से ये लॉजिक यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। हम 21 और 34 को यहाँ पर एडिशन करके देखते हैं, इसका 21 प्लस 34 का। तो दोस्तों यहाँ पर 21 और 34 का अपन यहाँ पर एडिशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल दोस्तों आपका 4 और 1 5 और दोस्तों ये 2 और 3 5 यानी 55। तो दोस्तों 55 ऑप्शन में है क्या, तो दोस्तों 55 ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी 55 आंसर आपका करेक्ट होगा। तो कितने लोग का ये सवाल सही हुआ और बिल्कुल लॉजिक सही बैठा है कमेंट में हमें जरूर बताना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे पहले 24 आ रहा है, फिर 35 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है, फिर 31 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, फिर 27 आ रहा है। तो अब नेक्स्ट 2 ब्लैंक्स है ये खाली, तो इनमें कौन सी संख्या आएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप अच्छे तरीके से यहाँ पर नोटिस कीजिए कि ये हम यहाँ पर एक एक संख्या को छोड़ करके बातों को नोटिस करते हैं। तो ये सबसे पहले दोस्तों 24 है, उसके बाद एक संख्या को आप छोड़ दो, फिर उसके बाद 20 है, फिर एक संख्या को छोड़ दो, उसके बाद फिर 16 है। तो दोस्तों फिर उसके बाद एक संख्या को छोड़ दो, तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो देख लो यहाँ पर सबसे पहले 24 और 20 में कितने का डिफरेंट है, तो 4 का डिफरेंट है बोलोगे आप। फिर उसके बाद 20 और 16 में कितने का डिफरेंट है, तो दोस्तों उसमें भी 4 का डिफरेंट है। तो वैसा ही नेक्स्ट संख्या में हम 16 में 4 का डिफरेंस कर देते, तो 16 में से दोस्तों माइनस जो है 4 चले गया तो कितना बच जाएगा दोस्तों, तो ये बच जाएगा यहाँ पर दोस्तों 12। तो यहाँ पर हम 12 लिख देते हैं, 12 लिख देते हैं। अब उसी प्रकार इनमें भी डिफरेंस देख लेते हैं, ये जो अपन ने खाली संख्या छोड़ दिए थे, तो ये 35 है और ये फिर 31 है। अब 31 के बाद दोस्तों यानी 35 और 31 में कितना माइनस हुआ है, तो 35 और 31 में दोस्तों -4 माइनस हुआ है। तो दोस्तों वैसा ही फिर 31 में से और 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 में से फिर से 4 माइनस करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 24। यानी दोस्तों आपका जो है पहले कितना आया, यहाँ पर 12 आया और दोस्तों फिर उसके बाद क्या आया दोस्तों 24 हुआ। तो दोस्तों सॉरी यहाँ पर 27 में से 4 माइनस करने पर 23 बचता है, तो ये 12 और 23 यानी समझ लीजिए दोस्तों हमें एक के बाद एक सबको माइनस करना है। यानी 24 में से 20 को -24 में से -4 माइनस करना है, फिर 20 में से -4 माइनस करना है, फिर 16 में से फिर -4 माइनस करना है। वैसा ही ये 35 में से -4 माइनस करना है और 31 में से भी -4 माइनस करना है और 27 में से भी -4 माइनस करना है। यानी -4 -4 एक एक संख्या छोड़ के अपने को माइनस करना है, तो आपका 12 और 23 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन 3 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन 3 में हमें संख्याएं दी गई है। तो सबसे पहले 1 दिया गया है, फिर 2, फिर 2, फिर 4, फिर 3, फिर 8, फिर 7, फिर 10। तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने जिस प्रकार से एक एक संख्या छोड़ करके जो है उनका डिफरेंस निकाला था, उसी प्रकार से हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पहले 1 है, तो हम यहाँ पर एक संख्या को छोड़ते हैं तो ये 2 आ जाता है, तो यानी यहाँ पर +1 ऐड हुआ है। फिर उसके बाद दोस्तों 2 में एक संख्या को छोड़ के अपन और आगे जाते हैं तो ये 3 हो जाता है, यानी यहाँ पे भी +1 ऐड हुआ है। फिर 3 के बाद दोस्तों ये 7 पे चले जाते हैं तो +4 ऐड हुआ है। वैसा ही अपन आगे चल के और जैसा यहाँ पर हमने 2 बार +1 ऐड किया, वैसे अपन 2 बार +4 ऐड कर लेते हैं। तो 7 में हम फिर से +4 ऐड करके देखते हैं, तो दोस्तों 7 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11 और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों अपन चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे। चौथे क्वेश्चन में बोला गया है पहले 0 है, फिर 7 है, फिर 26 है, फिर 63 है। तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो दोस्तों सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आप भी अपना लॉजिक लगाते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लॉजिक लगाने पर बहुत सारे भाई लॉजिक नहीं लगा पाएंगे, लेकिन मैं पहली संख्या पर 0 आ रही है उससे सभी लोग को एक डाउट हो रहा हूँ कि यार इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ऐसी संख्याओं में दोस्तों जब अपने को एडिशन और इसके साथ साथ जोड़ने और घटाने के बाद भी अपना जो है आंसर नहीं आ रहा है, तो हमें वहाँ पर दोस्तों वर्ग और घन पर चले जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 8 किसके आसपास आ रहा है। तो दोस्तों 8 जो है 7 जो है अपना 8 के आसपास आ रहा है और 8 भी घन होता है 2 का। 26 जो है अपना किसके आसपास आ रहा है, 27 के आसपास हो रहा है और 27 जो है घन होता है किसका, 3 का।
63 जो है किसके आसपास आ रहा है, 64 के आसपास आ रहा है। तो 64 किसका घन होता है, तो दोस्तों 64 आप जानते हैं 4 का घन होता है। तो अपन यहाँ पर जो है क्यूब वाला पोर्शन अपनाएंगे। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर कर देंगे 1 का क्यूब माइनस 1। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 1 का क्यूब 1 होता है और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार हम कर देंगे 2 का क्यूब माइनस 1। तो 2 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 2 का क्यूब हो जाता है 8 माइनस 1 तो बराबर 7 आपका आंसर हो जाएगा, या ये आ गया 7 यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद आगे चलते 2 के बाद 3 का क्यूब माइनस 1 यानी 3 का क्यूब 27 हो जाता है। 27 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 26। उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट पे अपन चलेंगे 3 के क्यूब के बाद 4 का क्यूब माइनस 1। तो 4 का क्यूब होता है 64 और माइनस 1 करेंगे तो 63 आपका आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अब 4 के क्यूब के बाद आ जाएंगे हम 5 का क्यूब माइनस 1 यानी 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस 1 यानी 124। तो 124 आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, यानी 124 ऑप्शन नंबर डी में है तो ये करेक्ट होगा। इसके बाद 5वें क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक सीरीज़ दी गई है जिसमें पहले 6 है, फिर 16 है, फिर 40 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 200 है, फिर 420 है, फिर 884 है। तो थोड़ी डिफरेंट वाली ये सीरीज़ है, इसको भी अपन यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। तो आप लॉजिक लगाइएगा। तो दोस्तों हमारे 5वां और अंतिम क्वेश्चन इस प्रकार से है। सबसे पहले 6 आ रहा है और फिर 16 आ रहा है। तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, अपन 6 में दोस्तों 2 का गुना कर देंगे और प्लस जो है 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 4 16। उसी प्रकार दोस्तों अपन 16 में क्या कर देंगे, 16 में जो है 2 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 में दोस्तों हम 4 ना जोड़ते हुए अब दोस्तों क्या कर देंगे, 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी अपन दोस्तों क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 2 का गुना कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो है 4 जोड़ रहे हैं तो हमारी दूसरी संख्या आ रही है, फिर 2 का गुना कर रहे हैं, फिर 8 जोड़ रहे हैं तो हमारी तीसरी संख्या आ रही है। तो दोस्तों अपन हम फिर से जो है तीसरी संख्या में 2 का गुना करेंगे और अब क्या जोड़ देंगे, पहले 4 जोड़ा फिर 8 जोड़ा तो अब 12 जोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कर देते 40 गुना 2 प्लस क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 12। तो 40 दूनी 80 और प्लस 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 92। तो 92 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे आज के जो है रीजनिंग के 5 सवाल कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो जितने भी भाई लोग वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ये बताना कि आपके 5 में से कितने सवाल जो है सही हुए। और इसके बाद दोस्तों जितने भी भाई अगर से वीडियो को देख रहे हैं तो ये बताइएगा कि वीडियो कंटिन्यू रखे या ना रखे। आप अगर से बोलेंगे कि वीडियो कंटिन्यू रखे तो वीडियो कंटिन्यू रखा जाएगा और आपकी चॉइस दोस्तों सर्वोपरि रहेगी। तो दोस्तों थैंक यू और आपसे निवेदन है कि सपोर्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद।